गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल्स को, डिफरेंशिएशन के डेफिनेशंस को और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर्मूलाज को सीखा था। आज उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग आज कुछ सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि अपना थोड़ा सा क्वेश्चन का रिकैप हो सके। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं भैया, जिन बच्चों ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं आता है 11th क्लास के डिफरेंशिएशन, प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मुझे पता होना चाहिए कि आप में से कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो हमको मैसेज करो, हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा और थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ वीडियो को अपलोड कर देंगे। लेकिन आप करोगे, बताओगे तब ना। ठीक है, तो बिना देर किए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। तो आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसके में क्या करना है, dy बाई डी एक्स। मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक ऊपर एक जनरल हेडिंग बना दे रहा हूं, फाइंड dy बाई डी एक्स। सारे क्वेश्चंस में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कितना आसान है सर जी, कितना आसान क्वेश्चन है सर जी। आपका जो y है वो है log x टू द बेस x। हमें पता है कि log x टू द बेस x अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी हमारा y हो गया 1। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है 1 को x के रिस्पेक्ट में। आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आती है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 0। चाहे यहां 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आती है। यानी अगर मैं यहां लिख दूं y इज इक्वल टू c, तो याद रखना कि dy बाई डी एक्स यानी dc बाई डी एक्स हमेशा 0 आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था अपना, सिंपल सा। इसी तरीके से अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है e पे पावर 3 log x टू दी बेस e। ये है मेरा y। बोल रहा है भैया जी इसको डिफरेंशिएट करो। अब देखो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, असल में उनको नहीं पता है। देखो यहां सॉल्यूशन पे ध्यान दो, y बराबर क्या लिखा हुआ है, e पर पावर 3 log x टू दी बेस e। अब जिनको log का फॉर्मूला पता है वो तो बड़े मजे से इसको बना लेंगे। जिनको log का फॉर्मूला नहीं पता है या log उनको नहीं आती है, जाके आप मेरे 12th क्लास में नहीं बल्कि राइज एकेडमी के चैनल पे जाके मेरा लेक्चर देखो। जब वहां जाके मेरे 11th क्लास के राइज का मतलब देखोगे लॉगरिथम का चैनल, तो तुमको दिख जाएगा उस पर लॉगरिथम की सारी बातें बताई जा रही हैं। अभी ऑन गोइंग है, रोज आपको उस पर लॉगरिथम का लेक्चर मिल जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं लॉगरिथम को तगड़ा कॉन्सेप्ट करना, वहां जाके देख सकते हैं। तो यहां एक फॉर्मूला ऑपरेट करता है, वो फॉर्मूला, अब देखो जो नहीं चाहता है वो फॉर्मूला याद कर लो। देखो यहां फॉर्मूला क्या ऑपरेट करता है, a पे पावर अल्फा log m टू दी बेस a अगर है तो ये अल्फा सर पे चढ़ जाता है, a कटता है, लोग भाग जाता है और बच जाता है m पर पावर अल्फा। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो e पे पावर 3 log x टू दी बेस 3, ये 3 इसके ऊपर जंप करेगा तो मेरा y हो जाएगा log x क्यूब टू दी बेस e। आइए पूरा e पे पावर, ये e कटेगा, लोग भाग जाएगा, सिर्फ x क्यूब बच जाएगा। तो मेरा y क्या हो गया, x क्यूब। अब हम अगर यहां dy बाई डी एक्स निकालते हैं, यानी मेरे को डिफरेंशिएट करना है x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में। अब जिस बच्चे ने भी रिवीजन किया होगा उसको याद आ जाएगा, वो क्या लिखेगा, 3x²। हो गया आंसर। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ये है, ओहो, y 2 पे पावर log x टू दी बेस 2।
ठीक है, इसको बनाना है। मेरे को थोड़ी बड़ी सर्दी हो गई हल्की फुल्की। अब बताओ क्या होगा, 2 कटेगा, लॉग हटेगा, x बच जाएगा। अब अगर आप चाहो dy/dx करना, यानी आप चाहते हो x को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, इसकी आंसर हो जाएगी 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। आ जाओ 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। 5 इंटू, देखो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 पे पावर 3 log x टू दी बेस 2। ये सीन चल रहा है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताओ, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर जी dy/dx लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये 5 डिफरेंशिएशन में ये 5 सेम रहेगा, ये 3 इसके ऊपर जाएगा, 2 कटेगा, log हटेगा, सीधे 5x क्यूब हो जाएगा। यानी हम इसको करें या इसको करें बात बराबर है। और 5x क्यूब में से 5 डिफरेंशिएशन से बाहर आया और x क्यूब का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया, तो 5 तो बाहर है और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो आ गया आंसर 15x²। समझ रहे हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से आपका रिकैप कराया जा रहा है, छोटी छोटी बातें बताई जा रही है। ये सब चीज मैंने कराया है 11th क्लास में, है ना, तो ध्यान दो, खाली बस थोड़ा सा रिकैप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू 5 इंटू ई पे पावर x, 5 इंटू ई पे पावर x। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन बोला जाए, इसका अगर dy/dx निकालोगे तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 5 इंटू ई पे पावर x का। आपको पता है कि आप 5 बाहर निकालेंगे और ई पे पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे। आपको ये भी पता है 5 और ई पे पावर x का ई पे पावर x होता है, हो गया आपका आंसर। तो आपने ऑल टुगेदर 5 क्वेश्चंस बना लिए। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि डिफरेंशिएशन चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपको छोटे चीजों पे अगर पकड़ बन गया तो आप बड़े क्वेश्चन को, चेन रूल के क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर इन छोटे क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ नहीं है तो आपसे बड़े क्वेश्चंस नहीं होने वाले, इस बात को समझो। तो इस पे पकड़ बनाने का एकमात्र तरीका, जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं उसको देखो, अच्छे से समझो, बढ़िया से समझने की कोशिश करो, फिर घर पे उसको बनाओ और जो फंसता है उसको पूछो मेरे से, बस यही काम है आपका। ठीक है, और जहां भी दिक्कत है आराम से पूछ सकते हो। तो चलो इसको उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन, 5वां तक तो हमने करा, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। y इज इक्वल टू 9 ई पे पावर x, ये 6ठा है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² प्लस साइन x प्लस 1/x², है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई √x। 9th नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल प्लस x²/2 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते x पे पावर n/n का फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको शो करना है, सो दैट dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस x पे पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये चीज तुम्हारे पास आ जाएगा, ये आपको शो कर देना है। ठीक, तो पहले इस 5 क्वेश्चंस को बनाया जाए। मैंने लगातार 5 क्वेश्चन इसलिए लिख दिया ताकि आप इस 5 क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो। 10-15 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना देर लगे, वैसे है तो बस 4-5 मिनट का क्वेश्चन, अपने से कोशिश करो, फिर देखते हैं आगे। चलिए जल्दी करिए बच्चों। चलो, जिन बच्चों ने खुद से कोशिश कर लिया वो प्लीज इधर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें, है ना। सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करें। 6 नंबर पे आते हैं। सर जी y इज इक्वल टू 9 इंटू ई पे पावर x है। बहुत आसान है, अगर हमें dy/dx करना है यानी हमें डिफरेंशिएट करना है 9 ई पे पावर x को
x के रिस्पेक्ट में, यानी हम यहां से 9 बाहर निकालेंगे और e पे पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। 9 हो जाएगा और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला e पे पावर x होता है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने जाए तो लिखा क्या जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स, यानी आप चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यही चाहते हो ना जी। चलो अब मेरे को बताओ d क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर बताओ d अलग अलग कर सकते हैं ना, प्लस है तो देखो अगर बीच में प्लस या माइनस है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, फिर सबको जोड़ देंगे, ये रूल होता है ना। नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो देखो थोड़ा सा इसको सजा दो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो x पे पावर -2 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो मेरे बाल को 2x हो गया, ये मेरे बाल को cos x हो गया, और ये हो जाएगा -2x पे पावर -3, क्योंकि -2 जंप करेगा, एक पावर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल। 7वां नंबर क्वेश्चन ये हो गया। आ जाइए यहां जरा 8वां नंबर देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन तो आपको होगी ही, दिख ही रहा होगा। देखो बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि सर जी यहाँ डिवीजन रूल लगाना है। अरे नहीं यार, देखो मैं बात बताता हूँ तुमको, जब कभी भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी अपने टीचर से पढ़ो जो रेगुलर टीचर है वो, या फिर आप किसी नए टीचर से पढ़ो, आपको एकदम कोरा कागज बन के जाना होता है। आपको जो पता है उसको एक अलग फोल्डर में रखो और एक नया फोल्डर क्रिएट करके सर की बातों को सोचने और समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन रूल तो मैंने बताया नहीं, अभी तो हम फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं, फॉर्मूला की प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस बी एक्स बाई रूट एक्स प्लस सी बाई रूट एक्स। ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए, रहने दो, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है 3/2 प्लस बी एक्स पे पावर 1/2 प्लस सी एक्स पे पावर -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो गया आसान। कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे, बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएशन ax पे पावर 3/2 का अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन bx पे पावर 1/2 का अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cx पे पावर -1/2 का अलग हो जाएगा। देखो बच्चों में एक तुम लोगों को बात बता रहा है, पता नहीं बार बार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, जिन बच्चों ने 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप मुझे मैसेज करें, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। बच्चों तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं सीरियस ले रहे हो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 5 से 7 बच्चे या 6 बच्चे 8 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो मैं डिफरेंशिएशन पे 11th क्लास के लेवल का ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप 11th भी देखना, 12th भी देखना, वो जरूरी है। समझो मेरी बात को, नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे। जैसे देखो ये सब क्वेश्चन मैं बहुत तेज में करा रहा हूं और हर क्वेश्चन अलग वेराइटी का है, हर क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो ये एक रिकैप है उन बच्चों के लिए जो 11th पढ़ चुके हैं, क्योंकि 12th क्लास में डिफरेंशिएशन चेन रूल से स्टार्ट होता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, समझो। अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं, आपका 11th में किसी कारण की वजह से खराब हो गया था, आपको नहीं आता है, तो आप प्लीज ये बात मेरे को बताइए, मुझे पता चलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा आपके लिए। चलिए आइए, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, a बाहर निकलेगा और पट से इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x पे पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 b बाहर निकलेगा और x पे पावर -1/2 हो जाएगा। यहाँ -1/2 c बाहर निकलेगा और x पे पावर -3/2 हो जाएगा। बहुत बच्चों को ये नहीं दिख रहा होगा, है ना। मैं एक बार चेक कर लूँ फ्रेम, हाँ
दिख रहा है, थोड़ा सा खाली टिल्ट करने की जरूरत है, दिखने लग गया। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक का तो बात हो गया, यहां तक की तो सारी चीजें हो गई, यानी हमने क्वेश्चन कर लिया 8 नंबर तक। अब आती है 9th और 10th की बारी। भैया बहुत क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे करोगे, है ना? तो ध्यान से आ जाओ। 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9th नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भैया बड़ा सिंपल है, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। काफी अच्छी बात है सर, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब मेरे को इसको करो चाहे इसको करो, बात तो बराबर है। तो आ जाइए सर जी, dy बाई डी एक्स करना है, यानी डिफरेंशिएशन x का, फिर 1 बाई एक्स का और फिर 2 का करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलो बताओ, अलग अलग करते हैं ना, x को अलग डिफरेंशिएट, उसके बाद 1 बाई एक्स को अलग डिफरेंशिएट, और उसके बाद हमारा जो 2 है उसको अलग डिफरेंशिएट। x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाई एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 का हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये अपना 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन बाबू बड़ा मजेदार है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 10th नंबर। आओ जरा देखा जाए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। आ जाइए, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? आ जाओ 10th नंबर पे आते हैं बच्चों। 10th नंबर क्वेश्चन में y लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, फिर है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर है एक्स पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, टक 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 लास्ट में जाके एक्स पे पावर n बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आ जाओ भैया, कौन सी बड़ी बात है, dy बाई डी एक्स करेंगे। सर जी 1 का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, x बाई 1 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, फिर x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, फिर x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, फिर x पे पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, टक 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 लास्ट में x पे पावर n बाई n फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। ठीक है, अब 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई 2 फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, फिर 4x पे पावर 3 बाई 4 फैक्टोरियल से टक 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 लास्ट में nx पे पावर n माइनस 1 बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, समझो ना बात को। अब अगर गौर से देखो मेरे बच्चों, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा x बाई 1 फैक्टोरियल, यहाँ काटने के बाद। ठीक है, ये कटने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते टक 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 लास्ट में एक्स पे पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अपना dy बाई डी एक्स तो ये आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो असल में ये जो dy बाई डी एक्स है मेरे बच्चों, ये y में से x पे पावर n बाई n फैक्टोरियल को घटाने से मिलेगा। अगर हम इसमें से इसको हटा ले तो यही चीज तो वापस मिल गया, यानी देखो जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लीजिए। रिकैप करना है हम लोग को, बस हम लोग रिकैप कर रहे हैं, है ना? इसको उतार लीजिए 10वां नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जितना क्वेश्चंस हो सकता है उतना क्वेश्चंस अपने लोग करेंगे, है ना? पूरी की पूरी आर डी शर्मा मैं आपको 11th क्लास का फिर से करा दूंगा, क्लास में ही करा दूंगा। इतना ना फास्ट हम लोग करेंगे, बिकॉज एक बार कर चुके हैं तो ज्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं, तो फटाफट टकाटक एकदम स्पीड में करना है। उसके बाद जब 12th स्टार्ट होगी तो मजा आएगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बालकों। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि अगर इफ
y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x है, तो प्लीज आप इसका dy बाई dx निकाल के दिखा दो। अच्छा, कंडीशन ये है कि मेरा जो x है, x वो कहां से कहां है, 0 से लेके पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसके बाद लिख रहा है ये पाई बाई 2 से लेके पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 नहीं होगी, 0 से लेके पाई तक है, 90 उसमें नहीं होगा। इसको सॉल्व करना है भाई, करो। जो होनहार हैं, जिन्होंने 11th में किया है, दिखाओ अपनी ताकत, दिखा दो कि भैया कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं सर, मजेदार तरीके से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए सर, हम बताएं आपको, हमने बहुत किया है ऐसा। 1 माइनस कॉस 2 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, बोलो हाँ, यस सर। उसी तरह 1 प्लस कॉस 2 को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, बोलो हाँ, यस सर। टक टक कट गया, बहुत सुंदर बात सर। रूट अंडर आ गया, tan स्क्वायर x, मन प्रसन्न हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, हमको tan x मिलेगा। जिन गधों ने ऐसा सोचा कि स्क्वायर से रूट कट गया tan x मिलेगा, यार तुम किस मिट्टी के बने हो? मतलब तुम्हारा अलग ही लेवल है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने करोड़ों बार समझा दिया होगा, जितनी मेरी एज नहीं है उससे डबल टाइम मैंने समझा दिया होगा कि भैया स्क्वायर और रूट है तो मॉड में निकालो। बोलो बताया है ना मैंने, यस सर, अब समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। तो कैसे निकलेगा? मॉड में। अब जैसे ही मॉड में निकलेगा, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भैया जी tan x बन के बाहर निकलेंगे। कब? जब x फर्स्ट में होगा। लेकिन जैसे ही हमारा x जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में बालकों, भैया जी माइनस tan x बन के निकलेंगे। तो ये जो y है ये tan x भी होगा और माइनस tan x भी होगा। इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x भी होगा और माइनस सेक स्क्वायर x भी होगा। सेक स्क्वायर x जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा, और यहां जब हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच होगा, तो क्या होगा? माइनस सेक स्क्वायर x होगा। बोलो क्लियर है? बोलो है कि नहीं क्लियर? एकदम। तो बच्चे यही गलती कर जाते हैं, बड़े पट से निकालेंगे, अरे स्क्वायर रूट कट गया। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं सर जी। रूट के भीतरे अगर किसी चीज का स्क्वायर है तो बाहरी निकलता है उस चीज का मॉड। एकदम विदेशी तरीका नहीं, देसी में याद रखो, है कि नहीं भाई? चलो भैया 11 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया, फटाक से उतारिए। 12 नंबर पे आते हैं, है ना। चलिए आइए, 12 नंबर क्वेश्चन है अपना। 12 नंबर क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाकों में खतरनाक। बाहुबली में कटप्पा का रोल प्ले किया था ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 2 है। बताओ भैया। अब बच्चे सोचेंगे यार ये तो प्रोडक्ट रूल है, लेकिन कटप्पा तो वैसा नहीं था जैसा बाहुबली में दिख रहा था। तो क्या है? ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, इसको गुना करो सर जी। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 सर जी 2x। क्या कमाल की बात कही है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। बोलो क्लैरिटी है? नेक्स्ट आ जाओ। y की वैल्यू हो गई x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? सर जी हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, और 4x का डिफरेंशिएशन अलग, और 4 का डिफरेंशिएशन अलग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सर जी x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x, यहाँ माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। बोलो क्लैरिटी है? एकदम सिंपल सी बात है। 12 नंबर अपना क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आओ 13 नंबर देखते हैं कितने गधे बच्चे कर पाते हैं। वैसे अच्छे बच्चे ही करेंगे, गधे तो कर नहीं पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर 3।
करो, कोशिश करो, एक बार देखो जरा कि आपसे होता है कि नहीं होता है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। बताया जाए, देखिए सर जी इसको तोड़ो तो y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 है ना। बाप रे सर्दी हो गया यार। प्लस 3ab a प्लस बी यानी 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स करेंगे तो x पे पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x पे पावर 5 हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 का तुमको याद होना चाहिए माइनस 6 अपॉन एक्स पे पावर 7 हो जाएगा। एंड हियर यहां हो जाएगा ये 6x और ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन एक्स पे पावर 3। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पट से हमारा यहां तक का 13 नंबर तक का क्वेश्चन बन गया। अब देखो बच्चों क्या है कि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हो गए, मतलब हमने नॉर्मल फॉर्मूले पे बेस्ड जो काम किया वो हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आज हम आपको क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होमवर्क दे देंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देंगे। आप उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाना, असाइनमेंट का लिंक लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते वो लिंक खुलेगा और लिंक खुलते ही तुमको एक पीडीएफ कॉपी दिख जाएगी जिसमें तुम्हारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होंगे। जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। कर लोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगा, ठीक है। आंसर्स के साथ होंगे। आ जाओ, अब हम लोग एक नया रूल सीखने वाले हैं और वो नया रूल क्या है मेरे बालकों, तो वो है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। देखो भैया क्या कहता है, बहुत डीप में समझना है एकदम आराम से समझें भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहता है कि अगर मान लो y जो है वो लिखा हुआ है u इंटू भी। क्या लिखा हुआ है? u इंटू भी। अच्छा बताओ यहां पर u क्या है? u किसी x का फंक्शन है और भी किसी न किसी x का फंक्शन है। याद रखना u भी फंक्शन है x का और भी फंक्शन है। तो मेरा y हो गया u इंटू भी, यानी दोनों प्रोडक्ट में है। अब मेरे से बोला जाए कि भाई डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो, मतलब हम चाहते हैं u इंटू भी को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो ये ऐसे ही डिफरेंशिएट नहीं होता है कि u को अलग कर लिए, v को अलग कर लिए और तब दोनों को गुना कर लिए। ये मत सोचना मेरे बालकों कि u को सर अलग डिफरेंशिएट करो, v को अलग करो और दोनों को गुना कर दो। जिसने भी ये सोचा है उसका दिल हो जाएगा ब्रेक, टूट जाओगे मेरे बालकों। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होता है। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन आपका अगर करना हो तो डिफाइन किया गया कि u को बाहर निकालो। किसको बाहर निकालो? u को बाहर निकालो और क्या करेंगे? v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, हमेशा याद रखना प्लस का साइन। फिर v को बाहर निकालो और किसको डिफरेंशिएट कर दोगे? u को डिफरेंशिएट कर दोगे। u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएट करो, v को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएट करो। एकदम सिंपल, u को बाहर निकालो, v को करो, v को निकालो, u को करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल से समझो, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो दे दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, u इंटू भी है ना। एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, साइन एक्स अलग फंक्शन है। तो अब आप चाहते हैं कि इसका dy बाई डी एक्स निकालना, मतलब आप चाहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना। मेरे बालकों, मेरे विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और कौन बच गया? साइन एक्स बच गया। साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद सर जी साइन एक्स को बाहर निकालेंगे और कौन बच गया? एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। आ रही है ना बात समझ में? आ रही है? तो अब बताओ मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है।
साइन एक्स ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अच्छा अब देखो 11th क्लास में हमने समझाया था कि आखिर जब प्रोडक्ट में होता है तो इसी तरीके से क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। लेकिन मुझे जहां तक पता है आप लोग भूल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ और डिवीजन रूल का प्रूफ, ये दोनों मैं आपको चेन रूल स्टार्ट होने से पहले बताऊंगा, यानी कल के क्लास में, है ना। कल के क्लास में इन दोनों का प्रूफ हम बताएंगे आप लोगों को, तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आखिर इसको ऐसे ही क्यों डिफरेंशिएट करते, कोई और तरीका क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, बताएंगे इसका प्रूफ हम। तो बताओ प्रोडक्ट रूल समझ में आया। अगर u इंटू भी है तो u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएट करो, v को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों को से जोड़ दिए, ठीक। जैसे मैंने यहां किया, एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स करना था, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले साइन एक्स कर दिए, साइन एक्स को बाहर निकाले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिए, ऐड हो गया, आंसर आ गया, ठीक। अब इस पे थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं और मजा आएगा। चलो इसको उतारो, तब तक हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, फटाफट उतारिए, चलिए। आइए कुछ क्वेश्चंस किया जाए प्रोडक्ट रूल पे, तब ना मजा आएगा जी, ऐसा ही थोड़ी। क्या क्वेश्चंस हैं? आपका पहला क्वेश्चन ले लो, आपका पहला क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स। चलो कर सकते हो जी सर, एकदम आसानी से क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, वेरी गुड। अब y के जगह लिख दोगे x साइन एक्स, बोलो लिखोगे ना, y के जगह x साइन एक्स। अब क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले सर जी x को बाहर निकालेंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर बताइए सर, प्लस का साइन लगाएंगे, साइन एक्स को बाहर निकालेंगे और x को डिफरेंशिएट कर देंगे। बहुत सिंपल सर, x रह जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यही हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। एकदम सिंपल, क्या करोगे सर y x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को लिखा जा सकता है tan x। अब आ गया प्रोडक्ट रूल में, पहले नाश्ता निकाल के मिला था, अब आपको नाश्ता खुद से परोसना पड़ा, आप परोस के ले आए हो तब ना खाओगे जी। आओ अब खाने का काम किया जाए। सर जी dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या करोगे बता दो। सर जी एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे और tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर tan x को बाहर निकालेंगे और x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा मेरे को बताओ, ये x क्यूब तो x क्यूब रहेगा, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस tan x रहेगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। हो गया आंसर। कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, है ना। चलो बहुत सुंदर बात है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है, अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है e पर पावर x साइन x प्लस x पर पावर n log x, तो इसको कैसे करेंगे? जरा 1 मिनट बुद्धि लगाओ और बुद्धि लगा के बताओ कैसे करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले कोशिश करो, है ना। तो जिन लोगों ने बना लिया काफी अच्छा है, जिनसे नहीं बना वो यहां ध्यान दीजिए। क्या करना है सर जी, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब है डिफरेंशिएशन e पे पावर x साइन x का x के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दोगे, फिर डिफरेंशिएशन x पे पावर n का
log x का x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो क्या हुआ, यहां पे नॉर्मल अलग अलग डिफरेंशिएट किए, बट यहां पे प्रोडक्ट में है, यहां जोड़ में था तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिए, बट यहां प्रोडक्ट में है तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, e पे पावर x बाहर निकालोगे और उसके बाद आप sin x का डिफरेंशिएशन करिएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर आप sin x को बाहर निकालिएगा और आप e पे पावर x को डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में और दोनों को बंद कर दोगे, फिर प्लस का साइन x पे पावर n बाहर निकालोगे और log x को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, अगेन log x को बाहर निकालोगे और x पे पावर n को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल सा जो आंसर आएगा, आप sin x या cos x, sin x e पे पावर x का e पे पावर x, नॉर्मल आंसर लिख देंगे, हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड कुछ 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो आज हम इसी प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड तुमको और ढेर सारे क्वेश्चंस दे देते हैं। आज लिखा हुआ आपके पास रहेगा असाइनमेंट, जो आपको मिलेगा गूगल ड्राइव का लिंक का वो असाइनमेंट है, वहां से तुम क्लिक करोगे तो अपने आप पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ से जो भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को बना लो। ठीक, कल हम लोग इस पे थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिवीजन रूल सीखेंगे, प्रूफ कुछ 1-2 ठो बताना है, और तब जब ये खत्म हो जाएगा तो मेन 12th का पोर्शन यानी रिकैप पोर्शन खत्म हो जाएगा, तब अपना 12th का मेन पोर्शन स्टार्ट होगा चेन रूल से। ठीक है, तो वो बातें अलग है। अब एक फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, अगर आपको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पे अच्छे से कमांड नहीं है तो आप उस 11th क्लास के मेरे को मैसेज करो सर कि हमको कमांड नहीं है, तो हम थोड़ा सा 1-2 लेक्चर्स बाकी बच्चों को बोलेंगे, बाकी बच्चों आप लोग थोड़ा सा वेट करो, और हम और जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन कराए तो हम 3 के बजाय 30 क्वेश्चंस प्रोडक्ट रूल पे कराएंगे और क्वेश्चंस को स्लो एक्सप्लेन करेंगे ताकि चीजें और तुमको अच्छे से समझ आ जाए। देखो बच्चों, इस पे कमांड कर लो, नहीं इस पे कमांड होगा बहुत मुश्किल है। अगर आता है वेल डन, ऐसे ही चलेंगे, जैसे चेन रूल स्टार्ट होगा तो फिर धीरे धीरे चीजें स्लो हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं आता है, नहीं पढ़े हो, तो प्लीज बताओ मेरे को, व्हाट्सएप पे भेजो, कमेंट करो, जैसा जैसा करना है, मुझे पता चलना चाहिए कि तुमने नहीं पढ़ा 11th क्लास में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।